वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के जो क्वेश्चन है उस हवाले से जो है मैं उसका जवाब भी दूंगा और आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो बहुत सारे लड़के जो 2022 के पास हैं उनके जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि हमारी जो है वो इस पे दोबारा एक वीडियो बना दें कि हमारी जो वापसी हुई है उसके बाद दोबारा बेचना आ रहा है, लेकिन दोबारा बेचना भी जो है वो 1 महीने से ज़्यादा जो है वो हो चुका है, लेकिन हमारी जो है वो दोबारा मंजूरी नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि चलें इस पे जो है वो आप लोगों को वीडियो बना के जो है वो शेयर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन। देखें कि ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें देखें जब आप लोगों की वापसी हो जाती है ना तो उसके बाद ओईसी का काम होता है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा एचआरडी को वो जो ऑब्जेक्शन लगी होती है उसको क्लियर करके भेजना। तो जब तक ओईसी से जो है वो एचआरडी को आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे जाते तब तक जो है वो आप लोगों की मंजूरी नहीं होगी। तो इसलिए ये आप लोगों को जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये आप लोगों की मिस्टेक है और ना ही ये एचआरडी की। ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो मिस्टेक होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों को इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप ओईसी जाएंगे भी फिर भी जो है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, और अगर आप कॉल भी करेंगे फिर भी वो कॉल नहीं अटेंड करते। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट ना वेट करें और इंशाल्लाह जो है वो दिसंबर में भी मंजूरियाँ होगी। और इस वीक में चांस थे मंजूरियाँ आने की, लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक जो है वो शायद मंडे से जो है वो मंजूरियों का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाए यहाँ से, कोरिया से। तो बाकी जिन लोगों का नो डाटा आ रहा है वो लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी ओईसी से जो है वो सेंड ही नहीं किए गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ कि इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस किस्म की है। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया। अभी जो ओईसी जिस हिसाब से जो है वो उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम मुझे जो है वो मिला, लेकिन उस पर अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इसकी मज़ीद मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी जो सॉफ्टवेयर का नाम का मुझे पता चला है वो SPAS के नाम से सॉफ्टवेयर होता है। उसमें जो है वो आप लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्टर करने के बाद फिर जो है वो EPS सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं आप। तो DB कोई फाइल है वो बना के जो है वो HRD को सेंड करनी होती है। तो इसलिए जो प्रोसेस है वो ओईसी वाले जैसे ही जितना जल्दी वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे उतना ही जल्दी जो है वो फिर एचआरडी जो है वो आप लोगों की दोबारा मंजूरियाँ डॉक्यूमेंट चेक करके जो है वो मंजूरियाँ करते हैं। लेकिन अभी जो मंजूरियों का सिलसिला है वो रुका हुआ है, लेकिन अजरा से पहले जो है वो मंजूरियाँ लाजमी होंगी और उसके बाद अजरा के बाद भी होंगी। फिर उसके बाद जनवरी के एंड पे दोबारा जो है वो आप लोगों की मंजूरियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि एचआरडी में जब मेरी बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी अजरा होते हैं उस वक्त हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मंजूरियाँ की जाए। तो आप लोगों के लिए बस मेरा यही मशवरा है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। आप जितना सोचेंगे उतना आप लोगों को स्ट्रेस मिलेगा, इसका हल कोई नहीं है। जब तक ओईसी से डॉक्यूमेंट्स एचआरडी नहीं आते उस वक्त तक जो है वो आप लोगों की मंजूरियाँ नहीं होंगी। तो बजाय इसके कि आप टेंशन लें, इसको जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। तो आप लोग जस्ट है ना वेट करें। आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी मंजूरी ना हुई हो। सबकी मंजूरियाँ होती हैं और जितने भी लोग टेस्ट पास करते हैं सबकी जो है वो मंजूरियाँ के डॉक्यूमेंट्स एचआरडी में आ जाते हैं। तो आप भी जो है वो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो मंजूरियाँ हो जाएंगी। फरवरी तक इंशाल्लाह आप सब लोग क्लियर हो जाएंगे मंजूरियों। जो 2022 वाले हैं इंशाल्लाह सबकी जो है वो मंजूरियाँ हो जाएंगी। तो दूसरा फ़्लाइट के हवाले से जो है वो थोड़ी सी अपडेट देनी थी आप लोगों को कि लास्ट वीक जो है वो मुझे 2-3 लड़कों की कॉल आई थी कि हमारी जो मुतवक्का डेट है वो 12 तारीख की है, शो हो रही है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, पहले 3 को भी जो है वो फ़्लाइट होने के इम्कान हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है आपकी जो डेट है वो चेंज कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो 12 तारीख शो हो रही है, यानी कि 12 दिसंबर को जो है वो इंटर कोरिया में होने की डेट शो हो रही है। तो उनके कुछ दोस्त जानने वाले फ़्लाइट में भी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि नेक्स्ट फ़्लाइट का जो शेड्यूल आ रहा है वो 12 तारीख लड़कों की ज़्यादा शो हो रही है। तकरीबन 7 से 8 लड़के ऐसे थे जिनकी 12 तारीख शो हुई है। तो बाकी जो है वो दिसंबर में जो फ़्लाइट का शेड्यूल है 10 दिसंबर वाली तो कंफर्म हो गई है ओईसी के पास। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फ़्लाइट होगी वो हर सैटरडे को मेरे ख्याल में फ़्लाइट होगी। उसके बाद 17 को भी हो सकती है, 24 को, और उसके बाद जो है वो 31 को। ये
4 फ़्लाइटें हो सकती हैं, लेकिन इसमें से हो सकता है एक फ़्लाइट और भी मिस कर दें। इसमें अभी एक रिटर्निंग की फ़्लाइट भी होगी। रिटर्निंग की जो फ़्लाइट है वो अभी कब होती है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो दूसरी फ़्लाइटें हैं वो अमकान है कि 3 तो कंफर्म होगी। जो चौथी फ़्लाइट होगी उसका भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 24 तारीख वाली फ़्लाइट जो है वो हो सकता है या तो 25 को हो जाए या फिर 24 को ही रहे, क्योंकि 25 को जो है वो क्रिसमस डे आ रहा है इनका। तो वो रेड कैलेंडर जो है वो इतवार को आ रहा है, तो हो सकता है उसकी जो है वो 26 तारीख को हॉलीडे भी मिले इन लोगों को मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों में। तो हर कंपनी में तो नहीं मिलेगी रेड कैलेंडर, लेकिन मखसूस कंपनियों में मिलेगी। तो अगर तो गवर्नमेंट जो है वो भी 26 को जो है वो रेड कैलेंडर देती है, तो फिर उस सूरत में जो है वो आपकी फ़्लाइट 25 को जो है वो होने के इम्कान हो सकते हैं। वैसे अभी जो है वो 10 दिसंबर वाली फ़्लाइट कंफर्म हुई है, दूसरी जो है वो अभी शेड्यूल नहीं शो हुआ। जैसे ही शो होगा आप लोगों के पास जो है वो खुद ब खुद ही आप लोगों को सोशल मीडिया से जो है वो बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस सिलसिले में, क्योंकि आप लोगों ने हमसे भी ज़्यादा जो है पेज फॉलो किए होते हैं। तो ये फ़्लाइट का जो सिस्टम होता है ना, इस पर मैं इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन लड़के फिर भी पूछते हैं। लेकिन जो है वो मैं HRD कॉल नहीं करता, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए HRD कॉल करना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जो है ना वो कोई मेजर मसला हो तो फिर ही बंदा इस तरह की इंफॉर्मेशन या कोई काम किसी का करना हो तो फिर उस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो बंदा लेता है उधर से। ये फ़्लाइट वगैरह की इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ऐसे पेज हैं जहाँ से आप लोगों को कंफर्म जो है वो न्यूज़ मिल जाती हैं। तो बाकी यहाँ से भी मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर देता हूँ कि 10 दिसंबर की जो फ़्लाइट है वो कंफर्म है, और उसके बाद 3 फ़्लाइटें जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह होंगी। और इसमें वर्कर की तादाद जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो नवंबर में थी वो 100+ लड़कों की जो है वो फ़्लाइट थी। लेकिन OEC ने पता नहीं क्यों कि लोग कम भेजे हैं, ये समझ नहीं आई। वो कह देते हैं कि HRD वाले जो है वो जिन लोगों की लिस्ट भेजते हैं हम उन लोगों को ही भेजते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी तक जो है वो HRD ने जस्ट डेट बतानी होती है कि आप इस तारीख को जो है वो फ़्लाइट भेजें, लेकिन कितने वर्कर भेज रहे हैं ये OEC पे डिपेंड करता है कि OEC कितने वर्करों को जो है वो फ़्लाइट में भेज रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो अगर आप देखें तो ये टिकट्स की जो है ना वो देख बचत भी देखते हैं कि अगर हम थोड़ी सी लेट टिकट करवाएं तो इतने पैसे बचत हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी सिस्टम होते हैं, हम बात करने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो बाकी जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा जो वीज़ा लग चुका है और स्टैंप हो चुका है, तो उसमें अभी किसी को 2 माह हो गया, किसी को 1 माह हो गया, किसी को 1.5 माह हो गया। तो वो सारे जो थे ना जिनका स्टैंप वीज़ा हो गया था वो सारे नवंबर वाले थे। आप लोगों का जो था ना वो नवंबर में फ़्लाइट आनी थी, और बहुत सारों की जो है मुतवक्का डेट 14 की भी आ रही थी, 21 की भी आ रही थी और 26 की भी आ रही थी। तो वो वाले लोग भी जो है वो कुछ रह गए हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आप सब लोग जो है वो दिसंबर में क्लियर हो जाएंगे, जिनकी पहले मुतवक्का डेट शो हुई थी लेकिन वो आ नहीं सके। लेकिन अभी जो है दिसंबर में आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ये फ़्लाइट में भेजने की। तो थोड़ा सा वेट करें, दिसंबर में इंशाल्लाह 4 फ़्लाइटें, 3 से 4 फ़्लाइटें लाजमी आएंगी दिसंबर में भी। और जनवरी में भी जो है वो फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है कि 3 की बजाय 2 फ़्लाइटें आएँ या 1-2 इस तरह सिस्टम आए, लेकिन आएंगी लाजमी। लेकिन जो अभी दिसंबर में अजरा होंगे वो जितने भी लड़के सेलेक्ट होंगे वो नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्च अप्रैल के बाद जो है वो कोरिया में इंटर होंगे, यानी कि उनका प्रोसेस जो है वो इतना लग जाएगा। वैसे नॉर्मली जो जब मालकान कोरिया में वर्कर अप्लाई करते हैं तो उनको 3 से 4 माह का टाइम देते हैं कि आप लोग 3 से 4 माह तक जो है वो आपको वर्कर मिलेगा। लेकिन फ़्लाइट कंफर्म करवाने में मालिक का कोई हाथ नहीं होता कि मालिक को कॉल करेंगे जी आपका वर्कर आ रहा है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरीके को बुला रहे हैं। तो इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं होता। HRD ने जस्ट कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है, बाई फैक्स भी हो जाता है और बाई मेल भी हो जाता है और बाई मैसेज भी, 3 तरीके हैं। तो उनको मैसेज आ जाता है या मेल आ जाती है कि आपका फ़लाँ फ़लाँ आदमी, यानी कि जितने भी वर्कर अप्लाई किए हों अगर उनमें से कम आ रहे हैं तो उसका नाम, उसका ID कार्ड नंबर, यानी कि पासपोर्ट नंबर और उसकी आने की डेट, और कब वो कोरिया में इंटर हो रहा है और कब आप लोगों ने जो है वो केबी सेंटर से उसको लेने जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको मेल में भेज देते हैं और या फैक्स में भेज देते हैं। तो फिर मालिक जो है वो उस दिन जाकर अपने वर्कर को लेके आता है। मालिक ने जो है वो टिकट फ़्लाइट की जो है वो लिस्ट में नाम डलवाना वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। मालिक को पता ही नहीं होता कि हमारे वर्कर कब आ रहे हैं, जस्ट उनको मैसेज आता है कंपनी
तो HRD की तरफ से तो ही उनको जो है वो पता चलता है कि हमारा वर्कर फ़लाँ फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा है। उनका हाँ, अगर कंपनी जो है वो केबी सेंटर को बार बार कॉल करके तंग करें कि हमारा जो वर्कर हमें जल्दी चाहिए, तो फिर वो HRD से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदा है जो इसको थोड़ा सा जल्दी भेज दें, इसका मालिक जो है वो उसको जल्दी वर्कर चाहिए, तो फिर उसका जो प्रोसेस है वो जल्दी करवा भी देते हैं। तो बाकी जो है आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह सब लोग कोरिया आएंगे। और कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनका वीज़ा भी स्टैम्प हो चुका था और डेढ़ डेढ़ माह गुजर चुका था, और उनके भी 2 से 3 लड़कों के जो है वो वीज़ा कैंसिल किया है पीछे से कंपनी। और एक लड़का भी रिसेंटली, उसका भी CCBI मनसूख हुआ है थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगने की वजह से। लेकिन अभी देखें कि उसका दोबारा कंपनी में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, लेकिन हमें HRD की तरफ से अभी कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आया कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है या नहीं। तो जैसे ही उनको अपडेट मिलेगी फिर जो है वो कंफर्म होगा कि क्या मसला बना है। बाकी जिन जिन लोगों का वीज़ा स्टैम्प हो चुका है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जस्ट वेट करें। तो बाकी जो है वो खुद ब खुद आप लोगों को OEC से कॉल आ जाएगी जैसे ही वो देखें। जब आप लोगों का वीज़ा स्टैम्प हो जाता है आप लोगों को भी पता होता है, जो है वो OEC वालों को भी पता होता है, HRD को भी पता चल जाता है, और HRD के बाद जो KB सेंटर है उनको भी पता चल जाता है। तो ये एक सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपडेट करना होता है, साथ साथ में बताना होता है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे का कहाँ तक प्रोसेस जो पहुँचा है। बाकी जो OEC के पास कंप्यूटर में सिस्टम होता है उस पर मेरी अभी जो है वो स्टडी जारी है, उस पर मैं जो है वो सर्च कर रहा हूँ। मुझे जैसे ही उसके बारे में थोड़ा सा डिस्प्ले का पता चलेगा तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा कि वो किस तरह का होता है। लेकिन उसका जो है वो मुझे अभी थोड़ा सा हिंट मिली है कि मैंने आप लोगों को पहले भी नाम बताया कि SPAS नाम से सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि मैं बांग्लादेश की एक वेबसाइट पे गया था तो उन वहाँ पे बता रहे थे कि ये SPAS सिस्टम की जो है ना फ़लाँ फ़लाँ तारीख को जो है ना वो कोरियन HRD की तरफ से जो है वो क्योयुक है, यानी कि उनको सिखाया जाएगा सिस्टम के बारे में, क्या क्या अपडेट किया गया है, क्या क्या चीज़ें जो है वो अपडेट हुई हैं। तो इस तरह के मैं कुछ स्टडी कर रहा था कोरियन लैंग्वेज में, बांग्लादेश की कंट्री का वो पोस्ट लगी हुई थी, तो वहाँ से मुझे इस सॉफ्टवेयर के नाम का पता चला था। बाकी जो है वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए एक और है कि जो रिटर्नी भाई हैं वो मंजूरी के फ़ौरन बाद जो है वो अपनी कंपनियों में रब्ता करें। जिस दिन मंजूरी हो जाती है उससे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंपनी को चिचोंग आलसन जो है वो उसका मैसेज चला जाता है। जैसे ही उनके पास मैसेज आएगा, मालिक के पास 21 दिन का टाइम होता है, 21 दिन के अंदर अंदर अगर मालिक आपको सेलेक्ट कर लेता है तो आपके लिए अच्छा है। अगर 21 दिन गुजरने के बाद अगर मालिक दोबारा आपको चाहे तो वो आपको जो है वो कोरिया नहीं बुला सकता, और कंपनी में मैसेज एक ही बार आता है, क्योंकि मैं पहले भी इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है रिटर्निंग भाइयों से, लेकिन मैसेज एक ही बार आता है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जितना हो सके आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसी तरह आप लोगों को जो है वो